सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम निधि के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन लोग सभी के बीच में आज बहुत सुंदर दुगो सखी के कथा सुना होता नहीं। दुगो सखी के कथा लेके आए बनी। देखी शिव चर्चा से जुड़ल ई दुगो सखी के कथा बा। एगो पंडित के बेटी, एगो धोबी के बेटी के कहानी बा। आ देखी पहले के लोग, कुछ दिन पहले लोग सखी लगावत रहो, सखी लगावत रहो। सखी वाला रिश्ता जौन बा वो बड़ा बढ़िया रिश्ता रहो। आ सखी जब लोग लगाई तो में जात कुजात ना देखी, अमीर गरीब ना देखी, जकरा से जकर मन मिल जाई, जकरा से जकर सहमत हो जाई, ओकरा से उ सखी लगावत रहो। आ उ सखी जब लगाई तब बड़ा बढ़िया वो रिश्ता के चलावत रहो, बड़ा सुंदर लागत रहो, बड़ा अच्छा लागत रहो। सखी यार लोग लगाई आ एक दूसरे के सुख में दुख में सब लोग काम लागत रहो। लेकिन देखी दीदी आजकल वैसा जमाना नहीं है। एक घड़ी के लड़का लड़की फ्रेंड बनावता लोग, फ्रेंड बनावता लोग। वो कहाँ तो अपना बराबरी में अपन मुकाबला देख के अपना जैसा सुंदर, अपना जैसा अमीर, अपना जैसा पहिरे ओढ़े वाला, खाए पिए वाला वैसा जगह देख के आजकल के लड़का लड़की फ्रेंड बनावता। आ वो फ्रेंड में दम नहीं है दीदी। काहे कि कुछ दिन तक ठीक रहता, लेकिन कुछ दिन के बाद जब कोनो बात के छोट मोट बात के बीच पड़ता तो तुरंत वो रिश्ता टूट जाता। और वो रिश्ता टूट जाता, वो रिश्ता में दरार पड़ जाता। कोनो वो रिश्ता के कोनो मोल नहीं रहत। लेकिन पहले के जमाना में जब सखी या यार लागत रहो तो जीवन भर वो रिश्ता के लोग निभावत रहो, जीवन भर वो रिश्ता कायम रहत रहो। इतना सुंदर वो एगो रिश्ता रहो। तो चली आज बहुत सुंदर एगो कथा सुनावता नहीं। कथा के रउआ सभे जब सुने तो रउआ सभे के अपना अपना बचपन के सखी याद जरूर याद करी दीदी। ताई एगो गांव रहे, एगो गांव में एगो पंडित जी रहले आ एगो धोबी रहले। धोबियों के एगो बेटी रहली आ पंडियो जी के एगो बेटी रहली। छोट छोट रहे लोग। अब छोट छोट रहे लोग तो दोनों जनी संगे संगे खेले निकले। तो दोनों जनी संगे संगे खूब खेले लोग। संगे संगे खेलते खेलते एक बहिना वो लोग के बड़ा सहमत बढ़े लागल। वो लोग के सहमत बढ़े लागल, बड़ा वो लोग में नजदीकी होखे लागल, प्रेम होखे लागल। अब धीरे धीरे वो लोग बढ़त गईलो। आ थोड़ा सा होशियार जब भइलो तो दोनों जने सखी लगा ले लोग। इतना ना वो लोग के नजदीकी हो गई, इतना ना सहमत बढ़िया हो गई कि दोनों जने सखी लगा ले लोग। सखी लगा के आई लोग प्रेम से अपना रिश्ता के निभाए लगलो। संगे संगे कहीं भी आओ जा। अब देखी अभी पंडित जी के लड़की जौन रहली उनकर माई तो शिव के शिष्या रहली, चर्चा में आवस जास। आ उनका संगे संगे उनकर बेटियों जास। जब उनकर बेटी जास तो वही संगे में ये लड़की धोबी के लड़की जौन रहे इहो जाए, इहो लड़की जाए। काहे कि अब तो सखी के बिना ही रहे ना, एके साथे कहीं भी रहे के रहे, एके साथे खाए के पिए के, मेला देखे जाए के, नदी नहाए के, साग फोटे जाए के, घास के जाए के, खेत में जाए के। पहले के लोग यही सब काम रहो। तो संगे संगे जब हर जगह संगे संगे जास तो शिव चर्चों में एक बहिना अभी संगे संगे चल जास। शिव चर्चा में जब जास एक बहिना जब शिव गुरु के चर्चा सुनस, शिव गुरु के कथा सुनस तो लड़की के बड़ा अच्छा लागे, बड़ा अच्छा लागे। तो ये लड़की इहो शिव के गुरु बना ले धोबी के लड़की। आ प्रतिदिन जब पंडिताइन जास, उनकर सखी जास तो ये लड़की चर्चा में चल जाए, चर्चा में चल जाए। शिव गुरु के गुरु बना ले, तीन सूत्र के पालन करे लगल, महादेव जी के शिष्या बन गई। अब देखिए गुरु बहिना अब धीरे धीरे दोनों सखी लोग बढ़त आलो, दोनों सखी लोग बढ़त गईलो। एकदम ये लोग के प्रेम जौन बा और टूट प्रेम हो गई। इतना ना ये लोग के प्रेम हो गई कि गांव के लोग देख के चकित हो जाए। ये लोग के एक दूसरे के बिना एक दूसरे के जियल मुश्किल हो गई रहे। ये लोग के इनकर सासू रली, उनकर सासू रली, ए हिसाब के ये लोग के रिश्ता हो गई रहे। लेकिन जब धीरे धीरे ये लोग बढ़े लगलो, अब बढ़े लगल लोग देखी गुरु बहिना
अब समहत जैसन धैलेला वैसने बुद्धि होला। अभी धोबी के लड़की पंडित के घर से समहत कैले रहली, तब पंडित के घरे समहत जब कैले रहली तब उनका शिव चर्चा में जाए के अवसर मिल गई रहे, शिव के गुरु बनावे के अवसर मिल गई रहे। आ गुरु बनावे में, शिव के चर्चा करे में जात पात के कोनो मतलब नहीं थे, कोनो भेदभाव नहीं थे। देखी गुरु बहना, केहू कहे कि हम छोट जात हई, हम शिव के गुरु बनाए, तैमें मना करे वाला बात नहीं थे। एक पूरा सहयोग करे के चाहिए, जौन भी नियम है वो सब बता देवे के चाहिए। तो देखी वो लड़की शिव के चर्चा करे लगली। अब देखी धीरे धीरे बढ़त गईलो तो दोनों सखी लोग के अब चिंता होखे लगे। जब बढ़ गई, होशियार हो गई, शादी की जब उम्र ये लोग हो गई तो वो मेरे लोग के समझ में आवे लगल कि हमने के तो शादी हो जाए तो हमने के तो दूसर गांव में चल जाए के पड़ी। आ हमने के जब दूसर गांव में जाए तो हमने कैसे रह जाए। अभी बात लोग के दोनों जनी के टेंशन बना दिलक कि हमने के तो शादी हुई, हमने तो लड़की है सन, अब तू दूसर गांव में चल जाए, हम दूसर गांव में चल जाए तो हमने के कैसे रह जाए। अब दोनों जनी के बड़ा टेंशन हो गई, काहे कि ये लोग के एकदम रिश्ता टूट रहे। अब दोनों जने की जब टेंशन हो गए तो अपने में खूब सोच समझ के विचार बनावता लोग, कहता लोग कि हमने के अपना माई बाबू से चल के कहल जाओ कि हमने के कहीं को गांव में शादी करे के। हमने के कहीं को गांव में जब शादी हुई तो हमने के कुछ दिन के बाद भेंट घाट जरूर हुई, रोज ना हुई लेकिन 5 दिन 10 दिन पर तो जरूर हुई। तो हमने के चल के एक गांव में कहल जाओ शादी करे के। अब देखिए एक बहना, अब कई वालों दोनों सखी आ जाके अपना अपना माई बाबूजी से कहता लोग कि बाबूजी हमने के जब शादी करे के हुई, शादी के बातचीत घर में चलत रहे, हमने के शादी करे के हुई तो हमने के दोनों सखी के एक गांव में शादी करे के पड़ी। काहे कि हमने के एगो गांव में शादी हुई तो दोनों सखी से हमने के भेंट घाट होत रही तो हमने के मन लागी। आ जब एगो गांव में ना हुई, भेंट घाट हमने के ना हुई तो हमने के बड़ा मुश्किल हो जाई। अभी पंडित जी धोबी सुनलक तो कहता लोग कि देखो अब जरूरी नहीं है कि ये कहीं वो गांव में लड़का मिले, धोबी के लड़का, पंडित के लड़का। तो लड़की कहता लोग कि ना कोनो ना कोनो गांव में तो जरूर मिल जाई, काहे कि हर गांव में धोबी होला, हर गांव में पंडित होला। जब ना गांव में मिली वही गांव में हमने के शादी हुई। अब वो लोग के माई बाबू जी कहलक लोग कि ठीक बा, वो लोग के मालूम रहे वो दोनों लड़की के समझ के बारे में। अब का भइल कि वैसे ही लड़का खोजाए लगल एक बहना, खोजते खोजते मिल गई। कहीं वो गांव में 2 लड़का, धोबियों के लड़का, पंडितों के लड़का मिल जाता। अब लड़का जब मिल जाता एक बहना तो ये दोनों लड़की सुन के बड़ा खुश भई लोग, बड़ा खुश भई लोग। ये लोग एकदम मन प्रसन्न हो गई कि अब हमने के टेंशन दूर हो गई। अब हमने के दोनों सखी के मिलजुल होत रही। अब देखी दोनों जने के शादी भइल बा, एक बहना दोनों जने के शादी भइल, दोनों जने अपना अपना ससुराल में गई बलो। एक जने के घर वो टोला रहे, एक जने के घर एक टोला रहे। अब गई बलो तो अभी तो तुरंत गई बलो तो तुरंत तो भेंट भइल, मुश्किल रहे। तो सोचा था लोग कि ठीक बा, अभी तो नया बानी सन, अभी तक कनिया बानी सन, तो अभी तो भेंट ना हुई। लेकिन जब कुछ दिन बीती तो हमने के रात दिन में तो कम से कम रात में भी अपना सखी से जाके 8 दिन 10 दिन 5 दिन पर भेंट करत रहे सन, तो हमने के भेंट जरूर हो जाई। अब देखिए गुरु बहना, ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत गए। तो कुछ दिन जब बीता था तो अभी दोनों सखी लोग सोचता कि हमने के कैसे कहल जाओ, कौन बहाना कैला अपना परिवार में अपना सास से, अपना सखी से भेंट करे खातिर का कहल जाओ। अब एक दिन के बात हो कि धोबी के लड़की जौन रहली वो अपना सास से कहत रही कि ये माँ जी देखी हमारे विचार बा कि हमने के घरे चर्चा करावल जाओ। सोचली कि चर्चा करावल जाई तो महादेव जी के चर्चा भी हो जाई और वही बहाने हमारे सखी आ जाइए। काहे कि वो चर्चा में भी वो लड़की के उतने लगन रहे दीदी, शिव चर्चा से भी उतने लगन रहे और सखी से भी उतने लगन रहे। तो सोचली कि काहे ना शिव चर्चा करावे के कहीं कि हमने के दोनों काम हो जाएगी। अब कहली अपना सास से कि ये माँ जी देखी ना हम चाहते नहीं कि अपना घर में शिव चर्चा कराओगे। तो उनका सास कहली कि हमने के कैसे शिव चर्चा करावल जाई, हमने तो छोट जात हई, हमने के घरे शिव चर्चा करे के हो ना आई, हम तो कहियो शिव चर्चा में ना गइल बनी ना शिव चर्चा करौले बनी। तो कहली उनका पतो कि ये माँ जी देखी शिव चर्चा करे खातिर बड़ जात
छोट जात ना देखल जाला। आ केहू शिव चर्चा कर सकता, केहू करा सकता। आ देखी हम अपना गांव में बचपने से हम शिव के गुरु बनौले बनी। आ हम शिव चर्चा करे जात रही हम उमें हमने के गांव में कोनो रोक टोक ना रहलो। तो हम चाहत नहीं कि हमने के शिव चर्चा अपना घर में करावल जाओ। आ देखी अम्मा जी शिव चर्चा करावला से शिव गुरु के दया मिलेला, घर में सब अन्न धन के बढ़ंती होला, सब कुछ बड़ा बढ़िया हो जाला। तो शिव के रुआ चर्चा कराई, जाके रुआ गुरु भैया गुरु बहिना लोग से कहीं। देखी केहू माना ना करी, काहे कि केहू के घरे केहू चल जाला चर्चा करे, चर्चा में कोनो भेदभाव नहीं है। तो उनका सास कहली कि ठीक बा, जब ऐसा बात बा तो ठीक बा, हम चर्चा करा देम, चर्चा करा देम। अब का कहली कि जाके वो सब गुरु भैया गुरु बहिना लोग से कहली कि हमर पतो आइल बड़ी, हमर पतो कहतरी चर्चा करे के, रउआ सभे हमरा घरे चल के चर्चा कर दी। सब लोग कहला कि ठीक बा। कहलस लोग कि शायद लागत है कि इनकर पतो संस्कारी बाड़ी, ज्ञानी बाड़ी, उसे चर्चा करावे के कहतरी। सब लोग तैयार हो गए गुरु बहिना। तब कहली अपना सास के कि ए माँ जी देखी हमर सखी बाड़ी यही गांव में, हमर सखी बाड़ी पंडित जी के घरे, पंडित जी के नाम बतौली कि पंडित जी के घरे उनकर पतो हो जौन बाड़ी हमार सखी है। आ हमार सखियो शिव चर्चा करेली। तो रउआ जाई हमरा सखी से, हमरा सखी के सास से कह देम कि उनकर पतो के हमर पतो, रउआ पतो के हमार पतो सखी है। आ हमरा घरे शिव चर्चा के आयोजन रखल गई बा। शिव चर्चा में रउआ और पतो दोनों आदमी आए, उनकर सखी बोलौले बड़ी अपना सखी के। अब कहली कि ठीक बा, हम जाता नहीं कह देम। अब देखिए गुरु बहिना, अब गई बड़ी दोनों सखी लोग के तो यहाँ मन में बेचैनी रहे कि कहिया मिलन हुई, कहिया मिलन हुई। अब गई बड़ी धोबिन, तो गई बड़ी तो पंडिताइन के जाके प्रणाम पाती कैली। अब प्रणाम पाती कह के कहतरी कि ये पंडिताइन देखी हमरा घरे आज चर्चा होखे वाला बा। और पतो के हमार पतो सखी है, एक गांव के हलो, इ लोग का दिन बचपने के सखी हलो। तो हमार पतो कहली हो कि जाके हमरा सखी के सास से कहे के कि आज हमरा घरे दोनों जने हमरा चर्चा में आई लो, उनकर सखी बोलौले बाड़ी। अब देखिए गुरु बहिना, अब पंडिताइन जब इतना बात सुनतरी तो ये गुरु बहिना एकदम आग बबूला हो जातरी, नाराज हो जातरी। कहतरी कि ए धोबिन, तोरा कहे के हिम्मत कैसे भइल हो कि तोरा द्वार पर हमार पतो हो जाई। देख हमनी के खानदानी बानी, हमनी के सब ठाठ बाट बा, हमनी के सब कुछ भरल पुरल बा, हमनी के बड़का जात हई। आ तोनी जैसन छोट जात के द्वार पर हमनी के कैसे जाए सन। आई हमार पतो छोट जात से सखी कैसे लगा ले बिया, हमार पतो ई छोट जात से सखी कैसे लगा ले बिया। ऐसा तो होइए नहीं थे सकत, हो सकता कि एक गांव के बा सखी ना लगौले होई, काहे कि हमनी के बढ़ जात हई, छोट जात से सखी कैसे लाग सकता। अभी बेचारी का जानत रही, कहली कि ए मतवा देखी हम ज्यादा कुछ नहीं जानत, लेकिन हमार पतो कहली है कि वो हमार बचपने के सखी है। हमरा सखी के सास के बुला लिया के अपना घरे शिव चर्चा में। अभी लगली भला बुरा सुनावे ए गुरु बहिना, बड़ जात के छोट जात के भेदभाव लगली बतावे। कह तरी की खबरदार जे तू नाव धैलू तो हमनी के बढ़ जात हई सन, हमनी के तोहरा द्वार पर जाएम सन शिव चर्चा में, तोहरा द्वार पर हमनी के जाएम सन, हमनी के ठाठ बाट बा, खानदान बा, हमनी के गांव समाज बा। आई हमार पतो कैसन अज्ञानी बिया कि धोबी के लड़की से सखी लगा ले बिया। इ त गांव समाज में हमार नाक कटवा दी, इ त हमनी के बड़ा अपमान हुई, बेइज्जती हुई ए लड़की के हमरा पतो के चलते। अब देखिए गुरु बहिना, अब वो सखी सुनत रहली घर में, सखी सुनत रहली बेचारी। अब सखी जब सुनली कि हमरा सखी के सास आई बड़ी बुलाए, तो उन्हों के मन में दिल में अरमान जागा रहे कि अब सखी से भेंट हुई। लेकिन सास जब जवाब देवे लगली तो ये गुरु बहिना बड़ा दिल में उनका चोट लागल। जाके अपना पलंग पर हबकुनिया डाल देली और रोए लगली। आई पंडिताइन और धोबिन के उल्टा पांव लौटा देली तो अली तो अपना पतो से कहली कि ए दुल्हन देखो, पंडिताइन जवाब दे देली हो, कहली है कि हमार पतो तोहनी के द्वार पर ना जाई, हमार पतो पंडित के घर के ही आ तोहनी के धोबी हुआ धोबी के घरे ना जाई। आ कैसे वो धोबी के लड़की से सखी लगोले बिया। अभी सखी सुनली तो इहो बेचारी के अरमान टूट गई, सकनाचूर हो गई है दिल के। इतना और टूट रिश्ता रहे गुरु बहिना,
जौन केहू नैहर में लोग के दूर ना कैले रहे तौन रिश्ता अब देखी कैसे अब दूरी होखे लागल रिश्ता में। बड़ा टेंशन हो गई दोनों जनी के। कहली कि ठीक बा माँ जी जाए दी, अब ना आइलो तो का कइल जाई। अब घुट घुट के ही रहे लगली। आ वो पंडिताइन अपना साहब पतोह के जाके बहुत कुछ कहली सुनौली। कहली कि देख नाव जन धरिया तू नाव ध देबू तो हमनी के समाज में रहल कठिन हो जाए कि तू धोबी से सखी लगौले बड़ू। ए गुरु बहिना जाके कहे लगली नाव जन धरिया आज के तारीख से वो सखी के, काहे कि गांव के लोग जानी समझी तो हमनी के जियल समाज में मुश्किल हो जाई। बिरादरी से लोग हमनी के छांट दी निकाल दी। अब का करे से गुरु बहिना कुछ नहीं कहत, मन ही मन तड़पतारी रोवतारी। सब अरमान सखी से जौन एगो गांव में वही खातिर उ शादी करौले रहे लोग कि हमनी के भेंट घाट होई, लेकिन सब सोचल सब सपना बेकार हो गई। गुरु बहिना सब सपना सपना बन के रह गई। अब देखिए उनका घरे चर्चा भइल। चर्चा तो भइल, सब कुछ बनौली, पर प्रसादी सब बनौली, चर्चा करौली, लेकिन हई दिल में बहुत चोट रहे। लेकिन फिर भी चर्चा करौली, महादेव जी के चर्चा भइल, चर्चा भइल, भजन भइल, चर्चा आरती भइल, समाप्ति भइल, सबके प्रसादी बांट दिली। प्रसादी बांटला के बाद में एक गुरु बहिना फिर इनकर मन नहीं मानत कि कैसे प्रसाद हम खाएं अपना सखी के बिना। सब पकवान बन रहे, गुरु भैया गुरु बहिना लोग के भोजन करौले रहली। अब वो प्रसाद रहे, किस्म किस्म के प्रसाद रहे, सब पकवान रहे, भोजन रहे। अब लड़की के मुंह में धसत नहीं खे। गुरु बहिना बड़ा टेंशन बा कि कैसे खाई सखी के बिना। काहे कि सब दिन कोनो ना कोनो निमन बाबू जौन कुछ भी होके नैहर में एक साथे खैले रहे लोग। अब वो दिन उनका बहुत बुझाए लागल, वो दिन बहुत बुझाए लागल। अब सब कुछ फिर भुला के अपना सास से फिर निहुरा करता रही कि माँ जी एगो काम करी ना, सखी हमार ना आइल है, उनकर सास ना आइल है तो ना आइल है, लेकिन रउआ एगो काम करी, थोड़ा सा प्रसाद लेके आ चल जाई हमारे सखी के घरे दे आई। प्रसादी तो कम से कम खाई लो, प्रसादी के तो अपमान ना करी लो। प्रसादी काहे कि केहू अपमान ना करेला, केहू के हाथ से प्रसादी केहू खा लेला। तो रउआ ले जाई आ दे घालम हमरा सखी के सास के, दे घालम सखी के सास खई हैं, हमरा सखी के भी जरूर दे दी हैं। तो कहली कि देख ठीक बा तू कहता। तो देखी ए गुरु बहिना वो धोबी जौन रहली इनकर सास बड़ा बढ़िया आदमी रहली। जौन कुछ कहस तौन कुछ मान जास। पंडिताइन से लाख गुना इनकर रहन, इनकर बुद्धि विचार ठीक रहे। कहली कि ठीक बा 10 सरिया के प्रसादी हम दे आए, प्रसादी हम ले जातनी। अब सब चीज सरिया दिलिए गुरु बहिना इनकर सखी, सब सरिया के कि हमर सखी खई हैं। अब कहली कि हमर सखी के यहाँ जब प्रसाद चल जाई आ हमर सास आके कही तब हम सब खाएं। अब सब प्रसाद बैठा दिली। अब प्रसाद बैठा के जब भेजे तारी तो जा तारी धोबिन तो कह तारी कि ये पंडिताइन देखी ना ठीक बा रउआ सब हमनी के द्वार पर ना गई, हमनी तो छोट जात बढ़ले बानी, तो हमार पतो है सब प्रसादी भेजले बाड़ी, भगवान के चर्चा भइल, रउआ प्रसादी खा ली आ रउआ अपना पतोह के खिया दी। अब देखी है गुरु बहिना अब फिर इसे नाराज हुआ तारी, कह तारी कि धोबिन तू बार बार हमनी के मजाक उड़ावे काहे आओ तारी। तू एक बेर सुन लेली ह कि तू धोबी है, तोरा द्वार पर हमनी के ना जाएम सन, तोनी के छुअल हमनी के ना खाएम सन, तो तू फिर बार बार हमनी के मजाक उड़ावे तू काहे आओ तारी। तोरा के तो हम मना कइनी ह आ तोरा हाथ के छुअल हम प्रसाद कैसे खा सकतनी। तू कैसे सोच लेली ह कि तोर हाथ के तोरा छुअल, तोरा पतो के छुअल प्रसाद हम खा ले। बड़का आई बड़ी भक्तिन बन के प्रसाद लेके, तू जल्दी प्रसाद लेके यहाँ से चल जा, जल्दी प्रसाद लेके चल जा, ना तो देखो तोहर बार बार यहाँ आई ठीक नहीं थे। अब हमरा से गलत केहू ना होई यदि तू यहाँ से जल्दी जइबू ना तो। अब देखी ए गुरु बहिना बड़ा दूर मार क के फिर से उनकर सखी सुनत रहली, लेकिन बेचारी का करो आत्मा रोत रहे। फिर से प्रसाद लेके वापस आ गई है। कहली कि ये दुल्हन देखो तारा सखी के सास पंडिताइन प्रसादी ना रखली ह, कह तारी कि छोट जात के छुअल प्रसादी हमनी के ना खाएम सन, प्रसादी फिरता कर दिली ह। तू बार बार हमरा के बैठाओ तारी, बार बार हमार अपमान कर तारी। कहली कि ठीक बा माँ जी अब ना रखली है तो ना रखली है, हमनी के जौन काम रहा कैनी है सन। अब लड़की एने ई लड़की छपटियाती है, उन्हें वो लड़की छपटियाती है। ये गुरु बहिना दोनों जने छपटियाता लो, बेचैन बालो, बड़ा
चालाकी से शादी एगो गांव में करौलक लोग की भेंट घाट हुई, लेकिन सब उल्टा हो गई, बेकार हो गई। अब देखें ये दोनों सास पतोह के घर में धीरे धीरे सब कुछ बढ़ंती होखे लागल, सब कुछ बढ़ंती होखे लागल। समय बीतत गई एक गुरु बहिना। अब पंडित जी के घर में संजोग से ऐसा भइल कि धीरे धीरे उनका घर में बीमारी जकड़ लेलक। धीरे धीरे बीमारी के वजह से सब कुछ धीरे धीरे उड़ाए लागल, गायब होखे लागल, बिलाए लागल सब कुछ। अब यहाँ धोबी के घर में बढ़ंती होखे लागल और उनका घर में घटंती होखे लागल। एक गुरु बहिना, भगवान के लीला, भगवान के महिमा केहू न जानेला कि कब केकरा का हो जाई। अब ऐसा नौबत आ गई पंडित जी के घर में। एक गुरु बहिना धीरे धीरे करते करते ऐसा नौबत एक दिन आ गई कि अब ये लोग के एक सांझ के खाना पर मुश्किल होखे लागल, एक सांझ के खाना पर मुश्किल होखे लागल। अब ये लोग के बहुत दुख हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। अभी पंडिताइन घूम के टोला पड़ोसा से मांग चांग के खियावे लगली, अपना घर में दाल चाउर ले आवे लगली। अब केहू के खेत बाड़ी में काम कैसे करे जास, कहीं मांगहू कैसे जास, लेकिन जब साफा पूरा दुख एकदम घेरिया लेलक तब लोग कहलक कि ये पंडिताइन रउआ पंडित जी के जात हई, रउआ उनके मांगे चांगे के काम बा, घूम के रउआ टोला पड़ोसा में मांगी, भूखा मत रही, लोग से रउआ मांग चांग के ले आई, अपना बाल बच्चा के खियाई। अभी सब लोग के कहला सुनला पर घूमे लगली, घूम के टोला पड़ोसा में कहीं से कुछ ले आवे लगली। अब देखिए गुरु बहिना, कुछ दिन बीत गए तो अब सब टोला पड़ोसा में सब केहू से कुछ मांग ले रही, लिया के खिया दे रही। अब कहत रही कि अब केकरा घरे जाए, अब केकरा घरे जाई, अब कहाँ जाई। तो अपना पतोह से जाके कहत रही, पतोह से कहत रही कि ये दुल्हन देखा ना, हम तो टोला में सब केहू से कुछ ना कुछ मांग के ले आई बनी, आयब हम केकरा के यहाँ कथी मांगे जाए। तू जा अपना सखी के यहाँ से तू कुछ मांग के लिए, काहे कि तोहरा सखी के घरे सब कुछ अन्न धन भरल बा। जैबू तू सखी हो तो तोहरा वहाँ मांगला से बेसी ज्यादा मिली, तोहर सखी तोहरा के दी है। तो हम चाहत नहीं कि तू अपना सखी के यहाँ जा और सखी के यहाँ से तू मांग के लिए आओ। तो कहत रही उनकर पतो कि ये माँ जी, सखी तो छोट जात है, तो छोट जात के द्वार पर हम कैसे जाए, राउर नाक कट जाई, राउर गांव से ये बिरादरी से रोए के लोग छाट दी, हम कैसे अपना सखी के यहाँ जाएंगे। सखी खातिर तो आज तक तड़प के हम रह गए, कहीं सखी तड़पतारी, कहीं हम तड़पतानी, कहीं और सखी से मिले ना देनी, छोट जात के बड़ जात के भेदभाव होके हम कैसे सखी के यहाँ जाए, सखी के द्वार पर जाए, हम ना जाए। जब आज तक सखी से मिलजुल ना भई, अब देखिए गुरु बहिना जवाब दे दिली, तब तक एकदम नौबत खराब होल। कई दिन अब चूल्हा उपास पड़े लगल। जब चूल्हा उपास पड़े लगल आ उस सखी के मालूम रहे, लेकिन सखी डर के मारे ना कुछ भेज ना भेंट करे आवस। अब जाके फिर इनका सास अपना पतोह से पंडिताइन निहोरा करे लगली, ये दुल्हन देखो हमरा से बहुत गलती भई रहे, हमरा गलती के तू माफ करो। बहुत हमरा घमंड रहे अपना जाति के, अपना सुंदरता के, अपना धन दौलत पर, सब हमरा बहुत घमंड रहे, तू माफ करो आ तू अपना सखी के यहाँ जा आ हमरो के ले चलो, हमहू चलम तारा सखी से माफी मांगे। अब देखिए गुरु बहिना, दोनों सास पतोह गई बारू सखी के घरे। सखी जब देखा तारी कि हमार सखी आई बड़ी, तो ये गुरु बहिना एहू सखी के आंख से गंगा बहे लगली और वहू सखी के आंख से गंगा बहे लगली। काहे कि ढेर दिन हो गए रहे लोग के मिलन, ढेर दिन से जुदा हो गए रहे लोग, अपना दिल के मना के लोग जियत रहे लोग। गुरु बहिना अभी दोनों सखी के आंख से गंगा के धार बहे लगल। दोनों सखी जाके गले पकड़ ले वालो, गले पकड़ के एक दूसरे से चिपकल वालो, आंख के आंसू रुकत नहीं थे। दोनों जने के सास छुपौलक लोग, बैठौलक लोग, दोनों जने बैठ के बड़ा प्रेम से पहले बतियौलक लोग, दिल खोल के ओकरा बाद से हंसे लागल लोग। ओकरे बाद में इनकर सास जौन बा माफी मंगली पंडिताइन, वो दोनों सास पतोह से माफी मंगली। कहता लोग कि ना पंडिताइन रोआ पंडित जी हैं, रोआ माफी मत मांगे। माफी मांगे के बाद तो महादेव जी से माफी मांगे, काहे कि रोआ महादेव जी के चर्चा में आवे से मना कइले रहनी, महादेव जी के प्रसाद खाए से रोआ मना कइनी, महादेव जी के प्रसाद चर्चा के रोआ अपमान कइनी।
वही महादेव जी से रउआ माफी मांगी आ वही महादेव जी के रउआ गुरु बनाई आ 3 सूत्र के पालन करी आ शिव के चर्चा कराई। सब कुछ पहले के जैसा हो जाई, सब कुछ बदल जाई। शिव जी के महिमा ऐसा होखेला। गुरु फिर से शिव जी के गुरु बनौली, माफी मंगली, 3 सूत्र के पालन कैली, अपना द्वार पर शिव चर्चा करौली। तो धीरे धीरे सब कुछ फिर से बदले लगल। गुरु बहिना आ तब से दोनों सखी के मिलन हो गए। दोनों सखी फिर अपना नैहर के जैसन रोज मन करे, दिन में 2 बार मन करे, आन जान शुरू हो गई, भेंट घाट सब शुरू हो गई। एक दूसरे में से काम लागे लगा लोग, सब हो जाके लोग देख के छकित हो गए लोग के रिश्ता। तो देखिए गुरु बहिना, पहला बात बा कि सखी लगाव में, दोस्ती करे में, यार लगाव में जात पात के भेदभाव नहीं रखे के। चाहे जात के हो, कैसनो होके, गरीब होके, अमीर होके, जब जहाँ दिल मिलता बस दिल के मिलावे के बा गुरु बहिना। वैसा ही महादेव जी में भी अपने दिल के मिलावे के बा। जब महादेव जी से अपन रिश्ता अटूट बना लिया एगो शिष्य के, एगो गुरु के, तो वह रिश्ता कायम हो जाए। वही तरह केहू से यार लगाओ के बा, सखी लगाओ के बा, तो रिश्ता के अटूट बनाओ के बा। कौनो रिश्ता जब अटूट होई तो वहां जाके वो रिश्ता में दम होई। और जब दम हो जाए तो समझी कि बहुत कुछ सफल होला, रिश्ता से बहुत कुछ फायदा होला। रिश्ता जब बनावल जाला ताज हमरा काम में रउआ लगे, रउआ काम में हम लगे। जितने हमनी के महादेव जी के अपन गुरु बनावल गइल बा कि हमनी के महादेव जी दुख सुख में हमनी के साथ में बानी, वैसा ही हमनी के रिश्ता भी जब अटूट रिश्ता रहेला तो हमनी के साथ में रहेला। तो चलिए आज के कथा यही से समाप्त होता।